कि ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, राष्ट्र हित में जीवन बीते यही क्षत्रिय रीत। निश्चित रूप से अगर कहिएगा 90% क्या 100% भी कहिएगा तो एनडीए के साथ है। भारत का बच्चा बच्चा चाहता है कि फिर से मोदी सरकार बने। अमेरिका जैसे देश हमसे मदद मांग रहा है। बिहार में चुनाव चाहे जिस मुद्दे पर हो, लेकिन अगर वोट डालने की बात आती है तो बात राजनीतिक हो जाती है और उस राजनीति समीकरण में जातियां अपना अपना पक्ष लेकर वोट डालती हैं और ये एक कटु सत्य है और इस सत्य से नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में मैं राजपूत समाज के उन लोगों से के पास हूँ और उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि वो अपने जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें इंडिया और एनडीए गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से पार्टियों ने अपना अपना कुनबा बना लिया है, उस ऐसे में वो किन तरफ जाती हैं और किसको चुनती हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? पुनीत कुमार सिंह, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और एक चीज बताइए कि जिस प्रकार से इंडिया और एनडीए गठबंधन बन गया है, दोनों जो पार्टियां हैं, दो गठबंधन में अब आमने सामने आ चुकी हैं लोकसभा का दौर, किस प्रकार से आप लोग देखते हैं? आप लोग राजपूत समाज से आते हैं, क्या कहेंगे आप? राजपूत समाज आज एनडीए के साथ है और इसलिए है कि राजपूत समाज इस देश के लिए बहुत सारा त्याग किया है, अपनी रियासत छोड़ा है, जमींदारी छोड़ी है, मगर पूर्व की सरकार इस समाज पर उपेक्षा की दृष्टि से हमेशा देखता रहा है। एनडीए की सरकार जब बनी तो उन्होंने राजपूत समाज और स्वर्ण समाज की वस्तुस्थिति को समझा और उन्होंने 10% हम स्वर्ण समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। इसके लिए मैं एनडीए गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं और इसलिए हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने, नौकरी में जाने का अवसर मिल रहा है, इसलिए हम लोग एनडीए के साथ। बात इंडिया के भी होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन है, इंडिया जिस प्रकार से नीतीश कुमार अच्छे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आरक्षण के आधार पर आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, वो राहुल गांधी के साथ, लालू यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ इंडिया गठबंधन लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो उनकी तरफ जाएंगे तो किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे? देखिए, अगर वास्तविक रूप में पूछा जाए तो इंडिया गठबंधन में कोई भी चेहरा प्रधानमंत्री के लायक नहीं है और ये गठबंधन ही बना है किसी तरह सरकार में आने के लिए। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है और एक मतलब उसमें अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार बनते हैं। हाँ, हमारा समाज जो देखिए, हम ये एक कहावत है, हम लोग कहते भी हैं कि ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, राष्ट्र हित में जीवन बीते यही क्षत्रिय रीत। हम लोग ने हमेशा राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय मुद्दा को ही अपना मुद्दा बनाया है और लोकल मुद्दा को हम लोग कभी नहीं बनाए राष्ट्र हित में। और राष्ट्र हित में हमेशा के लिए हम लोग एनडीए के साथ रहे हैं। और एक सवाल आता है कि जैसे लोकल उम्मीदवार हम लोग के समाज से हैं, यहाँ राजपूत समाज से लोकल उम्मीदवार, ये आपको आजकल इंडिया कहते हैं, यहाँ इंडिया कहा जा रहा है। हम तो इंडिया नहीं, उसको मिस्टर इंडिया कहते हैं, जो एक सिनेमा वाला में था। तो यहाँ बराबर यहाँ राजपूत समाज से जो हमारा कैंडिडेट आते हैं, लेकिन हम लोग ने एक विश्व की बने ये अजीब जाति है, हम लोग ने राजपूत समाज को छोड़ के हमेशा हम लोग एनडीए को सपोर्ट किया है। इसलिए आज भी हमारा समाज अगर निश्चित रूप से अगर कहिएगा 90% क्या 100% भी कहिएगा तो एनडीए के साथ है। इंडिया के साथ है। अच्छा, इंडिया में अगर किसी को चुनना पड़े, जैसे इंडिया में गठबंधन है, उसमें किसी को चुनना पड़े तो आप किस तरफ जाएंगे? कोई राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी बड़े बड़े नेता आते हैं, बंगाल से भी आ रहे हैं, तो क्या उनमें कौन सा नेता है जो फिगर है आपके अनुसार? ना, हम लोग तो विश्व के सबसे बड़ा भी नरेंद्र मोदी जी, और धरती की क्या बात करें, अब तो हम लोग मैंने चांद पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हम लोग एनडीए के साथ है, हमारा समाज एनडीए के साथ। और इंडिया में से चुनना चाहेंगे किसी, इंडिया गठबंधन में से? इंडिया गठबंधन का तो कोई नेता ही नहीं है, किसको चुने हम लोग, मतलब नेता ही, लीडरशिप ही नहीं है, उस तरफ जाएंगे भी नहीं? ना, सवाल ही नहीं। हम तो यही कहेंगे कि देखिए 24 का इलेक्शन हो गया और वो इलेक्शन होने वाला है 24 का, 7 महीना हो और बाकी रह गया है। अभी तक इंडिया का कोई भी फिगर सामने नहीं आया है, तो ऐसे में भी इंडिया के पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, एनडीए है, 24 में फिर से एनडीए आएगी, राजपूत समाज साथ में, ये मैं पूर्ण विश्वास है कि एनडीए आएगी। अच्छा, विश्वास आपको है, आपका मन क्या कहता है? क्योंकि जिस प्रकार से 9 साल इन्होंने राज किया, उसके बाद जो भारत की स्थिति है, अब इंडिया भारत इंडिया भी होने लगा है। ऐसे में समाज तो कहने का अनुसार वो तो बट रहा है ना, पहले इंडिया था, अब इंडिया से भारत कर रहे हैं।
देखिए, इंडिया अपने जगह पे है और एनडीए अपने जगह पे है। ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार जो अभी वर्तमान में है, चाहे पिछले 10 वर्षों से है, तो इसमें काफ़ी बदलाव आया है। इंडिया भारत में काफ़ी बदलाव आए हैं। हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमारी इज़्ज़त बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी बहुत कुछ सुधार हुआ है और उसमें हमारी पूरे विश्व में हमारा इज़्ज़त बढ़ा है। तो ये तो हाँ, G20 भी हो रहा है। तो ये निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जी के आप लोग ये लोग प्रभाव ये सब डाल रहा है आप लोग जी पर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल डालेगा, क्यों नहीं? हम लोग राष्ट्रीय स्तर की सोच रखते हैं, वो तो ज़रूर रखेगा, बिल्कुल रखेगा अपना। मोदी का लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा तो इंडिया की भी हो रही है। वो लोग भी बता रहे हैं कि मुझे मेरे पास अच्छा प्लान है, डेवलपमेंट का प्लान है। देखिए सर, एक बात सुनिए। देखिए सर, मोदी जी अगर जितना विरोध करेगा, मोदी जी और आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भारत का बच्चा-बच्चा चाहता है कि फिर से मोदी सरकार बने। मोदी जी अच्छे देश हित में अच्छा काम कर रहे हैं। जात-पात का भावना है, सबका साथ सबका विकास का वादा भी करते हैं। हाँ, मोदी जी ने जो अच्छा काम किया है, उसको जनता फिर दोबारा मौका देगी। और सब भारत के युवा का सब लोग चाह रहे हैं, भारत के तमाम लोग चाह रहे हैं कि फिर सरकार मोदी का ही बने, इसमें कोई शक नहीं है। आपका समाज किस तरह सब जा सब समाज, एक सब राजपूत समाज भी, सब समाज चाह रहा है कि भारत के भाई फिर मोदी सरकार ही आए। एक जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर राजपूत समाज लगातार जगदानंद सिंह लड़ते रहे बक्सर सीट से। इस बार क्या लड़ेंगे तो आप लोग जाएंगे उनकी तरफ? देखिए, पहली बात देखिए जगदानंद जब जब लड़े थे शुरू पहली बात, मैंने भी उनको वोट दिया था, तो उस समय बड़ा फेमस थे वो बिजुलिया बाबा के नाम से। हाँ, उस समय बड़ा फेमस था कि बिजुलिया बाबा हैं, ई हैं, ऊ हैं, तो हम लोगों ने उनको एक बार मौका दिया। तो फिर जो जीते तो फिर अपना वादा पे मुखर नहीं पाए। वो जो कहें किए नहीं, उनका रास्ता भटक गया। इसलिए हम लोग ने फिर कहा कि नहीं, हम लोग वोट देंगे तो मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ। लेकिन केवल आरक्षण ही मुद्दा है जिस पर आप जाएंगे? नहीं, आरक्षण के ये साथ तो आपने तो कहा, वो तो आरक्षण मुद्दा पर जा रहे हैं तो सही ही है। और अब नहीं, आप समाज भी हमारा जाने आपने पूछा कि राजपूत समाज तो राजपूत समाज चाहे सवर्ण समाज को पहली बार एक संवैधानिक अधिकार मिला है। आज संवैधानिक सवर्ण समाज को 1947 के से लेकर अब तक कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिला था समान रूप में, जबकि सबसे ज्यादा देश हित में इन्होंने ही त्याग किए। और ये आपका सवाल उस समय था, इसलिए मैंने ये बात कही थी। मगर आज विकास भी देखा जाए तो विकास के स्तर पे भी एनडीए अच्छा काम कर रहा है। अन्य भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो वहाँ भी मोदी सरकार अच्छा काम कर रहा है। जो पहले हमारे विरोधी हुआ करते थे, आज वो हमारे बड़ाई कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश हमसे मदद मांग रहा है। विश्व स्तर पर मतलब डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो महंगाई मुद्दा है वो मुद्दा नहीं है। देखिए, महंगाई मुद्दा तो क्षणिक रहता है और महंगाई लोकल स्तर पे ही प्रभावित होते हैं। जैसे आप अनाज ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, ये लोकल स्तर पे ही। इसका स्टेट गवर्नमेंट अगर इसका व्यवस्था रखे तो ये विषय ही नहीं बनेगा। जैसे हाँ, जैसे गुजरात वगैरह में कोऑपरेटिव है, वहाँ कोल्ड स्टोरेज है, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। और यहाँ पे जैसे बिहार जैसा पिछड़ा स्टेट है, यहाँ इस सब की व्यवस्था नहीं है, तो वो उत्पादन होते हुए भी उसका रख रखाव नहीं होता है, तो महंगाई तो स्वाभाविक है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से इस समाज ने मन बना लिया है कि इस बार चाहे विपक्ष इंडिया गठबंधन बना के आए या कोई गठबंधन आएंगे तो मोदी ही। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।